देखो एक ऐसे क्वेश्चन आता है कि समीकरण 6 इंटू ए एक्स प्लस बी वाई 6 इंटू ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 3a जमा 2b 3a जमा 2b और 6 इंटू बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 3b जमा 2a को संतुष्ट करने के लिए एक्स और वाई का मान बताना है। तो बेटा एक्स और वाई का मान संतुष्ट का मतलब ये है कि ये पक्ष और ये पक्ष दोनों बराबर लाने हैं। हमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे आसान जो इसका तरीका है वो तो ये है कि ये और ये बराबर आना चाहिए किसके, 6 इंटू बी एक्स प्लस ए वाई और बराबर 3b जमा 2a। मोटी बात ये है एक्स वाई का मान यहाँ रखेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, एक्स वाई का मान यहाँ रखेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। तो एक तो ऑप्शन का प्रयोग सबसे बेस्ट होता है इसमें। तो एक ऑप्शन में दे रखा है x बराबर 1/2 और y का मान 1/3, जैसे ये ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये मैं इसमें पुट करता हूँ 6a और x की जगह लिखता हूँ 1/2 तो a/2 हो गया, ठीक है। b की जगह y की जगह 1/3 लिखता हूँ तो ये b/3 हो गया और ये पक्ष इसके बराबर आना चाहिए 3a। बस एक में रख के देख लो, दूसरे में रखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने ऑप्शन उठाया और एक्स वाई की वैल्यू रखूंगा। देखो 6a/2 और जमा 6b/3, इसको यदि मैं काटता हूं तो ये आ गया 3a और इसको काटता हूं तो ये आ गया 2b और 3a जमा 2b यदि बराबर आ गया, दोनों पक्ष यदि बराबर आ गए तो इसका मतलब हमारी वैल्यू करेक्ट है। ये वैल्यू इसमें रखोगे तो भी वही आएगा। तो समय खराब ना करना, एक में रखने बस। तो ऐसा कोई जब भी कोई संतुष्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो केवल ऑप्शन में एक्स वाई का मान रखना है और कुछ नहीं करना बस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन का प्रयोग सबसे बेस्ट है। वैसे सोल्व करोगे तो 5 मिनट खराब होंगे कम से कम। इससे अच्छा है कि ऑप्शन रख के इसमें रख के देख लो। एक क्वेश्चन दे रखे है 4 इंटू 3 एक्स स्क्वायर जमा 5x, ठीक है, माइनस 2√3 बराबर 0। देखो इसमें x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालोगे, फैक्टर कैसे करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं, इसका गुणा करो सबसे पहले। ये पूरा 3 हो गया, 4 दूनी 8 दिया, 24x स्क्वायर लाना हमें, 24x स्क्वायर। तो जमा 5x कब आएगा, जब जमा का 8x होगा और माइनस का 3x होगा। पहले बड़ा पद लिखेंगे, पहले लिखेंगे 8x और फिर माइनस का 3x और माइनस 2√3 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन आ गया, एक तो आ गया 4 और एक आ गया x, बच गया यहाँ √3x, यहाँ बच गया 2, ठीक है। इसमें माइनस √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, √3 ले लेते हैं, x सॉरी √3x और माइनस क्या हो गई, +2 बराबर 0। एक तो आ गया 4x माइनस √3 बराबर 0, x बराबर एक तो आ गया √3/4 और एक आ गया √3x + 2 बराबर 0, एक आ गया x बराबर -2/√3।
यहाँ यहाँ माइनस है तो माइनस साथ लेना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस लेना पड़ेगा। ये प्लस का इसलिए ले लिया कि इनको जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो यहाँ 5 बचना चाहिए, तो बड़ी के साथ 8 होगा तो ही तो घटाएंगे, तो प्लस का 5। क्लियर? एक दे रखा है 5x जमा 3y और बराबर 5x जमा 3y, 5x जमा ky दे रखा है, 5x जमा ky बराबर 3, ठीक है, और kx जमा 5y और kx जमा 5y और ये बराबर दे रखे है 3। अब ये कह रहा है कि यदि ये समान रेखा को दर्शाती है, समान रेखा को दर्शाती है तो k का मान बताओ। तो एक ही बात याद रखना, जब भी समान रेखा पर कभी भी कोई क्वेश्चन आए, समान रेखा पर जब भी कोई क्वेश्चन आए देखो, समान रेखा पे जब भी कोई क्वेश्चन आए तो एक ही बात याद रखनी है कि a1 बटा a2 होता है बराबर b1 बटा b2 होता है और बराबर c1 बटा c2 होता है। तो a1 तो ये हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 5, और a2 क्या हो गया, देखो इसमें a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो 5 बटे k हो गया बराबर k बटा 5 हो गया और 3 बटा 3 हो गया। फिर सुनो, a1 तो क्या हमारे पास 5 है, ठीक है, b1 क्या हमारे पास k है और c1 हमारे पास क्या है 3 है। यहाँ a2 क्या हमारे पास k है, b2 क्या हमारे पास 5 है और c2 क्या हमारे पास 3 है। तो सिर्फ k का मान निकालना है तो उन दो को ले लो जिसमें k है, इसको छोड़ दो, इन दोनों को ले लो। इन दोनों को जब आर पार गुणा करोगे तो k को k से करेंगे k स्क्वायर और 5 को 5 से करेंगे 25, तो k बराबर में आ जाएगा 5। ये तरीका होता है समान रेखा का। क्लियर? चले आगे। देखो, त्रिभुज ABC में AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर, AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर और AC बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें कोण B का मान निकालना है। कोण B बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले तो राइट एंगल समकोण त्रिभुज जो होती है वो चेक करके देखो। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। AB दे रखिए 2√5, AC दे रखिए 10 और BC दे रखिए 4√5, ये दे रखिए। अब कोण B, ये कोण बताना है। तो चूंकि मैंने पहले राइट एंगल ट्रायंगल लिख दी, तो ये देखो कि वास्तव में ये समकोण त्रिभुज है। वी नो दैट कर्ण की 2 बराबर होती है, कर्ण की 2 बराबर होती है आधार की 2 और जमा लंब की 2, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की 2 बराबर आधार की 2 जमा लंब की 2 होती है। तो 4 चौका 16 पंजू 80 और प्लस 2 दूनी 4 पंजू 20 और 80 20 हो गई 100 और 10 का वर्ग भी 100। यदि दोनों पक्ष बराबर हैं, वास्तव में कर्ण की स्क्वायर है, ये बराबर आधार की स्क्वायर और लंब की स्क्वायर के जोड़ के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक राइट एंगल है, तो ये दैट इज 90 डिग्री।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं कि भुजा 1 सेंटीमीटर, भुजा 1 सेंटीमीटर के वर्ग में 1 सेंटीमीटर के वर्ग में उत्कीर्णित वर्त का क्षेत्रफल, उत्कीर्णित वर्त का क्षेत्रफल, उत्कीर्णित वर्त का क्षेत्रफल क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, उत्कीर्णित मतलब खींचा गया है, कोई वर्ग है, एक स्क्वायर है, इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, और उत्कीर्णित का मतलब होता है कि इसमें एक वर्त खींचा गया है, ऐसे बड़े से बड़े वर्त खींचा गया है। तो सीधी सी बात है कि एक वर्त जो होता है ये इसका व्यास होता है, ये सभी सेंटर से गुजरने वाले व्यास होते हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर इसका व्यास हो गया, ठीक है। तो रेडियस व्यास की आधी होती है, तो रेडियस क्या होगी 1 बटा, और इसका क्या निकालना है पाई आर स्क्वायर। पाई को एज इट इज रहने दो, आर हमारे पास 1/2 है, तो यानी कि पाई/4 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। पाई को वाई छोटे साथ मतलब पाई का पाई रहने दो, ऑप्शन में पाई मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और वाई छोटे साथ ले रखे तो वाई छोटे साथ ले लेना। एक और सेकंड जो पेपर था ना जो शाम को हुआ था, उसमें ये भुजा 4 सेंटीमीटर दे रखी थी। तो यदि 4 सेंटीमीटर दे रखी हो ना, 4 सेंटीमीटर दे रखी हो, तो जो रेडियस है, रेडियस कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 पाई आ जाएगा भाई, क्योंकि ये 4 है तो ये 2 हो गया, रेडियस 2 हो गई, उसमें 1 था 1/2 हो गई थी रेडियस। रेडियस हमेशा जो व्यास होता है त्रिज्या व्यास की आधी होती है। उत्कीर्णित का मतलब होता है उसके अंदर बड़े से बड़ा। एक क्वेश्चन दे रखे है कि 1 सेंटीमीटर भुजा का, 1 सेंटीमीटर भुजा के 3 घन है, 1 सेंटीमीटर भुजा के 3 घन है, एक दूसरे के साथ जोड़े गए हैं, तो तुम्हें पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, देखो एक जो घन होता है इसकी तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। घन तो जो होता है वो चाक के डब्बा का होता है, इसकी तीनों भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। और जो घनाभ होता है ये कोई भी कमरा है, कोई भी हॉल है, ये घनाभ होता है, ठीक है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, और घन की क्या होती है, घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों को हम ए मान। तो 3 घन है, जब 3 घनों को जोड़ोगे ना तो इसकी जो लंबाई है वो तो 1 यानी कि लंबाई तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, और चौड़ाई रहेगी 1 ही, और ऊंचाई भी रहेगी 1 ही। और जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ये बढ़ गया घनाभ, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है वो घनाभ बन जाता है। जब भी कितने भी सेंटीमीटर के 3 घनों को जोड़ा जाता है तो तीनों भुजाओं जोड़ोगे उसकी लेंथ बन जाएगी, वो एक क्यूबाइड बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। तो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 × LB + BH + HL, ये होती है। अब 2 × लंबाई और चौड़ाई को गुणा करोगे, लंबाई और चौड़ाई को 3 × 3, 1 × 1, 3 × 3, 3 3 6 7 यानी कि 14 घन सेंटीमीटर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। देख सुनो, यदि 1 सेंटीमीटर की बजाय 4 सेंटीमीटर होती भुजा और घन 3 के बजाय 4 होते, ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाती 4 4 4 और 4 घन है ना, इसलिए 16 हो गई। चौड़ाई क्या हो जाएगी इसकी और ऊंचाई, और ये सूत्र लगाते 4 घन है तो 4 बार जोड़ दो, लंबाई बन जाएगी, घना बन जाएगा। 3 घन है तो 3 बार जोड़ोगे तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। क्लियर?
एक वही क्वेश्चन दे रखा है, अभी दे रखा था ना, वही एक बहुपदीय दे रखा है, ठीक है, एक बहुपदीय दे रखा है और ये बहुपदीय जैसे एफ एक्स एफ इंटू एक्स बराबर ये दे रखा है 2ax स्क्वायर प्लस a+1 ये हो गया x और उसके बाद में -5 है, -5 का 1 0 0 है, उसमें 1 0 मैंने 5 बताया था और इसमें 1 0 0 है, 1 0 0 है, तो तुम्हें a का मान बताना है। तो एक बात बता दो कि x की वैल्यू क्या रखोगे 0, बस या 0 रखेंगे ये 0 हो गया, ठीक है, यहाँ 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया, ठीक है, -5a और -5a ये बराबर 0 के है, तो a का मान क्या आ जाएगा 0। मतलब जो शून्य दे रखे है ना, एक मूल दे रखा है, वो x की वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना, तो वो अलग आएगा फिर। एक वही क्वेश्चन दे रखे है 2 × x + a x/a प्लस y/b बराबर 2। एक तो ये दे रखे हैं, एक दे रखे हैं x/a, ठीक है, माइनस y/b बराबर 4। तो इसमें कह रहा है को संतुष्ट करने वाले x और y का मान, वही क्वेश्चन है, संतुष्ट करने वाले x और y का मान बताना है। तो वही ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, x और y की ऐसी वैल्यू ऑप्शन में से चूज करेंगे कि ये बराबर आ जाए 2 के, और 2 के कब आएगा जब x की वैल्यू a रखोगे तो a से a कट जाएगा तो ये 2 बच गया, y की वैल्यू b रखोगे b से b कट जाएगा तो ये 1 बच जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो यदि x की जगह 1 रखे और y की जगह भी 1 रखे ना तो तुरंत निकल जाएगा, ये कोई भी ऑप्शन हो सकता है। जैसे x की वैल्यू यदि 1 रखोगे, सॉरी एक ना a, तो अब x की वैल्यू a रखोगे तो a/a, ठीक है, y की वैल्यू b रखोगे तो b/b और इस ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इससे नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 2 और ये 1 3 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, बी ऑप्शन है x बराबर 2a और y बराबर -2b, ये दो ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है, ये रख के देखो 2x में क्या रखेंगे 2a/a प्लस y की वैल्यू क्या रखेंगे -2b/b और बराबर 2 आता है तो हमारा सही है, अदरवाइज गलत है। a से a कैंसिल, 2 दूनी, अच्छा, जमा b से b कैंसिल, जमा और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 घटाओगे तो क्या आएगा 2। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऐसे रखेंगे, संतुष्ट करने का क्वेश्चन जब भी आए तो केवल ऑप्शन का प्रयोग बेस्ट है। उतारे क्वेश्चन, शाबाश। एक ये क्वेश्चन आया था √3x की 2 जमा 11x जमा 6√3 बराबर 0। ये खुद निकालना है क्वेश्चन, x की वैल्यू वही, इन दोनों को गुणा करके और 11 आना चाहिए। ये आ गया 18, 9 दूनी 18, 2x और 2x दोनों जमा के आएंगे, हो जाएगा नहीं तो। खुद करना है। एक क्वेश्चन दे रखे हैं कि कोई समीकरण दे रखा है x - 2y बराबर 3 और 2x जमा by बराबर
6। और ये दोनों जो समीकरण हैं ये समान रेखा को दर्शाते हैं। अभी समझाया थोड़ी देर पहले, पिछले पेपर मॉडल टेस्ट पेपर में आया था, ये दर्शाते हैं। तो b का मान मैंने बताया था, b का मान इसमें है सिर्फ, तो वही सूत्र लगाओ, a1/a2 बराबर b1/b2। a1 क्या हमारे पास 1, a2 क्या हमारे पास 2, b1 क्या है -2 और b2 क्या है b, और आर पार गुणा करोगे तो b बराबर -4 आ जाए। क्लियर? एक क्वेश्चन दे रखे हैं कि यदि P का मान दे रखे हैं हमें, ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का सवाल है 0.05, ठीक है। तो E न होने की प्रायिकता क्या है, न होने की प्रायिकता क्या है? तो ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो हमेशा तुम्हें एक में से घटाना है। यदि इसका मान 0.05 दे रखा है तो टोटल जो है वो प्रायिकता 1 मानी जाती है, तो 1 में से ये घटाओगे तो 0.95 आएगा। एक में से घटा के दिखाऊं, घटा लोगे? एक में से ऐसे घटाइयो, 0.05 घटाओगे तो 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 9 बच गया। ये असल पाई ले ली थी हमने 0.95, ठीक है। वही क्वेश्चन दे रखे है कि एक बहुपदीय दे रखे है, ये खुद निकालना। एक बहुपदीय दे रखे है और ये जो बहुपदीय दे रखे है वो f(x) बराबर ax की 2 -3 a-1 और x, ये बराबर -1, ये दे रखे हैं। इसका एक शून्यक दे रखे है 2, इसका जो शून्य है वो 2 दे रखे है, तो a का मान बताना है, तो x का मान 2 रख लेना है, ठीक है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन दे रखे है √2 अनुपात 1 जमा √3 1 जमा √3 समानुपात अनुपात समानुपात √6 अनुपात x, इसमें x का मान निकालना है। x का मान निकालो। देखो, अनुपात का मतलब होता है अपोन, √2/1 प्लस √3। समानुपात का मतलब होता है बराबर √6/x, और आर पर गुणा करेंगे तो √2x बराबर 1 जमा √3 को गुणा करेंगे √6 से। √2x बराबर √6 प्लस √18, ठीक है। अब √6 प्लस √18, इसको ऐसे कर सकते हैं
कि अगर हम ना भी खोल ले तो भी आसानी से हो जाएगा। ये ऐसे ही रहने देते हैं, √6 बाहर है। x निकालेंगे तो ये जो √2 है ये अपोन में आएगा, और √2 से ये कट गया √3, और x निकालेंगे √3 को 1 से करेंगे तो √3, और √3 को √3 से करेंगे तो पूरा 3। दैट इज आंसर। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ ना किया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होता है। तो एक तो ये याद रखने वाली बात है कि इनमें हमेशा जो अनुपात होता है वो 1:2 होता है हमेशा, और यदि याद ना रहे तो ऐसे निकाल देना। जैसे इसकी भुजा हमने x मान ली, ठीक है, और इसका विकर्ण जब निकालोगे, x भुजा वाले किसी वर्ग का विकर्ण निकालोगे तो x√2 आएगा, और विकर्ण पे ये वर्ग बनेगा, ठीक है। इस पे वो, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण पर ये वर्ग बनेगा। तो इसका वास्तविक जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो तो हो गया x², ठीक है, और इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो भुजा x√2 ये हो गया x² अनुपात 2x², ये x² से x² कैंसिल 1:2 आएगा। इसका जो एरिया होता है ना इसका वर्ग का, वो a² होता है। a हमारे पास x है तो x² हो गया, और इसका विकर्ण ये हो गया, विकर्ण ये वर्ग बना दिया, सारी भुजाएं बराबर है, इसका भी क्षेत्रफल a² होगा, तो इसको a को स्क्वायर करोगे तो ये तो पूरा 2 हो गया, और ये x², 2x²। वर्ग पे एक क्वेश्चन और आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है कि वर्ग की भुजा, कोई वर्ग है और इस वर्ग की यदि भुजा है वो 8 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए, 8 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 120 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, 120 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, 120 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो वर्ग की भुजा क्या है, उसकी भुजा क्या है। देखो, पहले वर्ग की भुजा x मीटर थी, तब तो इसका क्षेत्रफल x² हो गया, और जब इसकी भुजा को 8 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जब 8 सेंटीमीटर बढ़ा दिया तो इसका क्षेत्रफल हो गया x = 8 की स्क्वायर, a², यानी कि इसका क्षेत्रफल होता है। तो x = 8 को 2 बार गुणा करोगे तो मैंने स्क्वायर कर दिया इसका, ये 120 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ गया, इसको 120 दे दोगे तो ये दोनों हो जाएंगे बराबर, x² = 120 बराबर x² = 8 8 64 + 16x, a² = b² = 2ab। क्लियर। x² से x² कैंसिल, 64 जमा का इधर आएगा, घट जाएगा 120 में से, ये बच गया 56 बराबर 16x। तो जो x की भुजा आएगी 56/16 × 64, 16 × 3 = 48, और 8 बच के 16 × 5 = 80। तो इसकी जो भुजा आएगी वो 3.5 सेंटीमीटर आएगी। ये x² से x² इसलिए कटेगा, एक साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। बस 5-7 और बचे। बिंदु दे रखे से अपन, बिंदुओं
2 3 और 5 6, 2 3 और 5 6, ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। 5 6, ठीक है, 2 3 और 5 6 के बीच की दूरी ज्ञात करो। कि बीच की दूरी ज्ञात करो। ये होता है x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। पता है ये पहले वाले ब्रैकेट में तो x1 और y1 होते हैं और दूसरे वाले ब्रैकेट में x2 और y2 होते हैं। तो बीच की जो दूरी होती है, बीच की दूरी होती है वो होती है x स्क्वायर माइनस ये होती है प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है और इसका अंडर रूट होता है। तो एक्स स्क्वायर हो गया 5 माइनस ये हो गया 2 इसका वर्ग प्लस 6 माइनस 3 का वर्ग और इसका अंडर रूट, तो ये 9 प्लस 9 ये हो गया 18। ठीक है, और 18 का अंडर रूट निकालोगे तो 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3 और अंडर रूट 2, इसके बीच की दूरी आएगी 3 अंडर रूट 2। हो गया। एक दे रखा है 14x स्क्वायर प्लस 13x और माइनस 15 को यदि 7x माइनस 4 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या बचेगा। जब भी भाग देने, एक तो भाग देना होता है और एक इसको डायरेक्ट यदि करना है ना, देखो इसको बराबर 0 के रख लिया करो। 7x माइनस 4 बराबर 0, तो x निकालोगे तो 4/7, माइनस 4 उधर जाएगा प्लस का, 7 अपोन में आएगा। सिर्फ x की जगह 4/7 लिखोगे, जो भी सोल्व करोगे ना वो हमेशा 0, वो उसका रिमाइंडर ही बचेगा। ये आ गया 14 गुणा 16/49 प्लस 13 गुणा 4/7 माइनस 15, 7 दूनी 14, 7 7 49, ये आ गया 16 दूनी 32/7 प्लस 13 चौका 52/7 और माइनस 15, एलसीएम आ गया 7, 32 और 52 हो गए 84 और माइनस का हो गया 15 7 105, ये आ गया माइनस 21/7। तो इसमें जो शेष बचेगा वो -3 बचेगा। शेष जब भी निकाले तो ये तरीका होता है शेष निकालने का। x बराबर 0 के रख के x की वैल्यू पुट करनी है हमें बस, और कुछ नहीं करना। कर दोगे ना। एक क्वेश्चन तो ये करना है 3x स्क्वायर, लिखो 3x स्क्वायर माइनस 2√5x और -5 बराबर 0, इसमें x का मान निकालना है। इसमें निकालना है x का मान, ठीक है, गुणनखंड बना के। एक क्वेश्चन दे रखा है x जमा y बराबर a माइनस बी और ax माइनस बी वाई बराबर a की 2 जमा b की 2। तो वही सवाल है कि दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने वाले x और y का मान बताना है। तो वही मैंने बताया था, जब भी संतुष्ट करने वाला क्वेश्चन आए तो ऑप्शन में x और y की वैल्यू रखेंगे। a माइनस बी कब होगी पता है, जब x की वैल्यू तो a रखोगे और y की वैल्यू -b रखोगे। x की वैल्यू a रखेंगे, y की वैल्यू -b रखेंगे, तो बराबर a माइनस बी आएगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें रखोगे जब भी वही बात। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। सिक्कों में 500 में कई बार कंफ्यूज होता है। वो शुरू में जब हम कर रहे थे तो वो 500 का क्वेश्चन सिक्के का कर रहे थे हम।
तो दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है? केवल शीर्ष। तो केवल शीर्ष आने की प्रायिकता केवल शीर्ष आने की, तो शीर्ष दो बार आते हैं, दोनों हेड हेड या दोनों टैल टैल। तो अनुकूल परिणाम तो दो आ गई, और संभावित में टैल भी आ सकता है, टैल हेड भी आ सकता है, दोनों हेड भी आ सकते हैं, दोनों टैल भी आ सकते हैं, ये चार हो गई। तो केवल शीर्ष आने की प्रायिकता 1/2 आ गई। हाँ, देखो ये सिक्का और ये सिक्का, तो इसमें क्या हो गई, दोनों इसमें ऐड आए, ठीक है, इसमें भी ऐड आए, इसमें टैल आए, इसमें भी टैल आए, इसमें ऐड आए, इसमें टैल आए, इसमें टैल आए, इसमें ऐड आए। तो पर संभावित परिणाम कितने हो गए? बस। एक वो क्वेश्चन था ना कि उसमें दो पासे थे, वो दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, तो वो क्वेश्चन ये था कि सम संख्या की प्रायिकता क्या है। तो वो उस टाइम वो क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो गया था। उस शुरू में एक दूसरा तीसरा क्वेश्चन था, शायद वो दूसरा क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। तो मैं दो पासे की जगह दो सिक्के समझ रहा था, बार बार हेड टैल दिमाग में चल रहा था। तो पासे, देखो पासों में 1 से 6 तक संख्याएं रहती हैं, एक पासे में और दूसरे पासे में भी, जो डाइस होता है उसमें भी, ठीक है। तो सम संख्या कौन सी हो गई? 1, 2 और 3। तो अनुकूल परिणाम तो 3 हो गया, और संभावित परिणाम कितना हो गया? 6 हो गया। दूसरे में वही सम संख्या, वही युग्म था, वो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था उसमें, तो 3/6। तो ये हो गया 1/2, ये आगे फिर 1/2, ये भी कट जाएगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4 आएगी। वो हमने 1/6 निकाल दी थी, वो गलत था वो क्वेश्चन, क्योंकि मेरे दिमाग में है ना वो पासे की जगह सिक्के चल रहे थे, तो मैंने हेड टैल उस हिसाब से निकाल रहा था मैं, वो था जबकि पासा दूसरा क्वेश्चन था वो। मैं कहूं कि दो सिक्के हैं, ठीक है, दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दो सिक्के हैं एक साथ उछाला जाता है, दोनों मुख आने की प्रायिकता, दोनों बार मुख आने की प्रायिकता। तो दोनों पर मुख आने की प्रायिकता वही है, दो सिक्के हैं, इसमें हेड है, इसमें टैल है, इसमें टैल है, इसमें हेड है, दोनों में हेड है, दोनों में टैल है। तो मुख आने की प्रायिकता, दोनों मुख आने की प्रायिकता केवल एक ही है, तो उसकी आएगी 1/4। मुख तो दोनों बार मुख आएगी, तो मुख तो एक बार ही आएगा, दोनों बार हेड तो एक बार ही आएगा। बस 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने छेड़ी नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का तो टॉपिक हुआ है नहीं है ना, इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री छेड़ी नहीं, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, क्योंकि वो तो पूरा टॉपिक ही कराएंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया x² माइनस √2 + 1 और x + √2 = 0। तो इसमें वही x का मान निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन आओ ना, ये ध्यान रखना कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो उसके डायरेक्ट फैक्टर बड़े होते हैं, जैसे x² माइनस √2x + x, ठीक है, x को 1 से करेंगे तो x + √2, इनमें कॉमन x माइनस √2, यहाँ क्या लेंगे, अच्छा ये करेंगे ना, ये माइनस और माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये -1 कॉमन आ गया, x माइनस √2 = 0, एक तो आ गया x - 1 = 0, x की वैल्यू आ गई 1 आ गई, x माइनस √2 = 0, x की वैल्यू आ गई √2। कितना स्पेस है? अब 3-4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ये और कर देते हैं।
हो जाएंगे। चार क्वेश्चन बस। देखो, एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है साइन 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है कोस थीटा। एक होता है कोस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। एक होता है टेन 90 माइनस थीटा ये होता है कोट थीटा। एक होता है कोट 90 माइनस थीटा ये होता है टेन थीटा। एक होता है सीकेंट 90 माइनस थीटा ये होता है कोसिकेंट थीटा। और एक होता है कोसिकेंट 90 माइनस थीटा ये होता है सीकेंट थीटा। तो ऐसे आएगा साइन 37 डिग्री अपॉन कोस 53 डिग्री। तो ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा एक ही बात ध्यान रखना, इसमें साइन या कोस एक तोड़ेंगे, ठीक है। तो साइन कोस में टूटेगा, ये कोस 53 में टूटेगा, ये साइन 37 में टूटेगा। तो बगैर समय खराब करके डायरेक्ट इसका आंसर एक कर दिया करो, ठीक है। मैं कहूं कि यहां जमा और कर दूं, यहां करूं मैं टेन 40 अपॉन कोट 50, तो ये भी एक आएगा, तो एक और एक 2 हो जाएगा। तो एक तो ये लेवल है। एक ऐसे क्वेश्चन आता है कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो कुछ भी पूछो चाहिए कोसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा का मान क्या होगा, जैसे ये पूछ लिया, ऐसे मैंने लिख दिया वैसे ये क्वेश्चन। तो एक ही बात ध्यान रखो कि एक राइट एंगल बना लो तुरंत। एक होता है LAL बटा KKA, ये लंब बटा जो कर्ण होता है ये तो होता है साइन, आधार बटे कर्ण होता है कोस, और लंब बटे आधार होता है टेन। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, कोस का उल्टा होता है सीकेंट, और टेन का उल्टा होता है कोट। तो ये जो साइन 3/5 है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो 3 और 5 का संबंध मैंने बता रखा है किससे होता है, 4 से। कोसिकेंट प्लस सीकेंट बताना है। कोसिकेंट होता है कर्ण बटे लंब, और सीकेंट जो होता है कर्ण बटे आधार। एलसीएम आ गया 12, 5 का 20 और 5 दिया 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 35/12। सिर्फ मान पुट करना है बस। तो लगभग हर एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है। एक ये ध्यान रखना कि एक जैसे ये होता है साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा, ये होता है कोट थीटा, ये होता है कोसिकेंट थीटा, और ये होता है सीकेंट थीटा। 0 से 4 तक लिख करके और सभी में 4 का भाग देख करके इसका अंडरूट निकाल दो, इसी सब का अंडरूट निकाल दो। तो ये 0 का मान हो गया, ये 30 का मान हो गया, ये 45 का मान हो गया, ये 60 का मान हो गया, और ये 90 का मान हो गया। 0 में किसी का भाग देंगे तो 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2, और 3 का वर्गमूल नहीं निकलता √3, 4 का निकल जाता है, और 1 का वर्गमूल 1। कोस इसका उल्टा होता है, पहले 1 आएगा, फिर √3/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 0 आएगा। टेन होता है साइन थीटा में कोस थीटा के मान का भाग दोगे टेन का आएगा। 0/1 हमेशा 0 होता है। इसमें इसका भाग दोगे 1/√3 आएगा, इसमें इसका भाग दोगे 1 आएगा, इसमें इसका भाग दोगे √3 आएगा, और 1 में 0 का भाग देंगे इन्फिनेटिव आएगा। कोट टेन का उल्टा होता है, पहले इन्फिनेटिव, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, और फिर 0। कोसिकेंट 1/साइन होता है, यानी कि साइन के जितने भी मान हैं एक में साइन के मानों का भाग देंगे, या ये कह सकते हैं कि साइन के मान बदल देंगे। 1/0 इन्फिनेटिव, 1/2 को 2/1 लिखेंगे, 1/√2 को √2/1 लिखेंगे, √3/2 को 2/√3 लिखेंगे, और 1 को 1 लिखेंगे। सीकेंट होता है 1/कोस, इसको बदल देंगे 1/1, इसको लिखेंगे 2/√3, इसको लिखेंगे √2/1, इसको लिखेंगे 2/1, और इसको लिखेंगे 1/0 यानी कि इन्फिनेटिव।
2 मीटर। ठीक है, इसमें जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दे भाई, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री, जैसे इसका मान, तो भी ये मान याद रहने अनिवार्य है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर दो साथ। सीकेंट स्क्वायर 30 का मान, सीकेंट 30 का मान 2/√3 होता है, और इसका भी स्क्वायर कर रखा है। 1 का वर्ग 1 होगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, और 2 का वर्ग 4 होगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 6 एलसीएम आ गया, और ये आ गया 8, यानी कि इसका आंसर आएगा 11/6। ये क्वेश्चन आ रहा है। एक ये क्वेश्चन आया है अभी, 3 tan थीटा बराबर 4, 3 tan थीटा बराबर 4, तो 1 माइनस साइन ए और अपॉन 1 प्लस साइन ए, इसका मान बताना है। तो वही ध्यान रखना, वही होता है LAL बटा KKA, वही साइन, कोस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। तो ये इसको सोल्व करोगे ना, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 4/3। तो tan क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये आ गया 5। तो 1 माइनस साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है, अपॉन वही लंब बटे कर्ण 4/5। ये आ गया 5 एकम 5 में 4 गया तो 1/5, ये आ गया 5 एकम 5 4 9/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, 1/9, 1 का अंडरूट क्या आएगा 1, और 9 का क्या आएगा, इसमें 2 क्वेश्चन लास्ट बच गए जो तुम्हें करने हैं, खुद ही करने हैं। एक तो -6/5, और यहाँ दे रखे हमें -3, ठीक है, एक तो ये, और एक दे रखे -4 और -7/5। इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। एक तो ये निकालना है बीच की दूरी का, वही सूत्र पता ही है तुम्हें, ठीक है, और एक 2y, 2 और y, और एक -4 और 3। इन दोनों के जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी दे रखी है तुम्हें, और वो बीच की दूरी तुम्हें दे रखी है 10। तो तुम्हें y का मान बताना है। ये 2 क्वेश्चन खुद निकालना। तो जितने भी 2015-16 का था ना, लगभग मैं था सारा बता दिया। एक क्वेश्चन और दे रखा है लास्ट, एक समचतुर्भुज की भुजा दे रखी है। एक समचतुर्भुज की भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर। उसमें से एक विकीर्ण दे रखा है, एक विकीर्ण दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज की भुजा दे रखी है, 2 विकीर्ण है, ठीक है, इसकी एक भुजा दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 20 दे रखी है। तो इसमें एक विकीर्ण दे रखे है 24, जैसे ये 24 दे दिया। क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुणा d2 होता है, ठीक है। तो ये 24 दे रखे है, तो 12 ये हो गई और 12 ये हो गई। सबसे पहले ये 20 और ये 12। तो तुम्हें बताया था कि 20 और 12 का संबंध, 12 और 16 का संबंध 20 से होता है। तो 20 और 12 का संबंध, ये लंब निकालोगे तो 16 आएगा, ये भी 16। तो दूसरा विकीर्ण आ गया अपना, सेकंड विकीर्ण आ गया अपना 16 दूनी 32। निकाल के दिखाऊं, कर्ण की 2 और माइनस आधार की 2, एक 16 घटाएंगे तो 56 16 आएगा।
तो बस ये क्षेत्रफल निकाल दो, 1/2 D1 24 दे रखे है, 32 साइड D1 तुमने निकाल दिया तो ये आ गया 16 को 24 से करेंगे 240, 24 छंगा 144, तो ये आ गया 384 वर्ग सेंटीमीटर। 1/2 D1 गुना D2। ये ध्यान रखो, 3 और 4 का संबंध हमेशा 5 से होता है, 12 और 16 का संबंध हमेशा 20 से होता है, 5 और 12 का संबंध हमेशा 13 से होता है। ये राइट एंगल समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। 8 और 15 का संबंध हमेशा 17 से होता है, 24 और 7 का संबंध हमेशा 25 से होता है, 20 और 15 का संबंध हमेशा 25 से होता है, 6 और 8 का संबंध हमेशा 10 से होता है। ठीक है, ये होते हैं संबंध, ये समकोण त्रिभुज के संबंध है।